सो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम दिल्ली से निकले और पहुँचे चोपटा वैली, जहाँ से शुरू होता है ट्रैक विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ तक पहुँचने का। और अब हम तैयार हैं उस रास्ते पर चलने के लिए जहाँ हर मोड़ पर कुदरत अपने नए रूप दिखाती है। जब बादल पैरों के नीचे हों और आसमान हाथ भर दूर लगे तो समझ आता है ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये एक कनेक्शन है नेचर से, अपने आप से। और जब पहुंचते हैं चंद्रशिला पीक पर तो लगता है जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। वो 360 व्यूज से हिमालयाज आपको देख रहे होते हैं और दिल बस एक ही बात कहता है, यही तो जीने का असली एहसास है। तो चलिए इस सपने जैसे सफ़र को जीते हैं, हर कदम के साथ एक नई कहानी लिखते हैं। आइए शुरू करते हैं। Good morning guys and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and staying safe. So yes, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम दिल्ली से निकल के कैसे कैसे क्या क्या बस एंड टैक्सी एंड एवरीथिंग करते करते हम तुंगनाथ तक पहुंच चुके हैं, चोपटा तक पहुंच चुके हैं। अब चोपटा से आज हमें करनी है अपनी ट्रैक स्टार्ट। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आ रहा है, जाके हमारा दिल्ली टू चोपटा तक का सारा सफ़र आप देख लो। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग आर तुंगनाथ महादेव का ट्रैक। अभी बाकी एक दो लोग हैं जो रेडी नहीं हुए हैं, जैसे कि हमारा लक्की भाई साहब, वो अभी काफ़ी टाइम लगाएगा। सो बाकी सब रेडी हैं, बैग्स पैक्ड हैं। अब हम नीचे क्लॉक रूम में बैग रख देंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड फॉर आवर ट्रैक। 5 हो चुके हैं वैसे कि, हालांकि हमेशा की तरह हमने सोचा था हम 3:30 निकल जाएंगे, बट 3:30 ना निकलने का इस बार ये रीज़न था कि मौसम यहाँ पे बहुत ख़राब हो रहा है, तो बीच बीच में बारिश बार बार हो रही है, तो हमें वेट करना था दुकान के खुलने का ताकि हम रेन कोट्स ले सके। हमने रेन कोट नहीं लिए थे, तो अगर हम 3:30 निकल जाते तो हमें रेन कोट नहीं मिलते और हमें नहीं पता ट्रैक के बीच में कुछ अवेलेबल है भी या नहीं। सो या इसलिए हम वेट कर रहे थे। और अभी आपको मौसम दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा हो रहा है मौसम। लुक एट दीज क्लाउड्स, बहुत नीचे तक आए हुए हैं और उस तरफ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये सारा गायब हो गया है। ये रही वैली, तुंगनाथ वैली, चोपटा वैली सॉरी। एंड ये रहा वो द्वार जहाँ से हमें तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट करना होता है। कल रात को इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, सब कुछ गीला आपको दिख रहा होगा, लिटरली बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। पूरा यहाँ पे ही क्लाउड आ गए थे। इन ब्यूटी अगर मैं बात करूँ तो चोपटा वैली इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब मुझे नहीं पता ऊपर का और कितना सुंदर होने वाला है। बहुत कम लोग दिख रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं हम टाइमली ट्रैक स्टार्ट कर ही दें तो इट विल बी बेटर। दिस इज़ द रास्ता, यहाँ हम खड़े हैं। लास्ट क्लिप में आपने देखा इस द्वार पे, और अब इस द्वार से चलते हुए हम जाएंगे अंदर। देखो बहुत सिंपल तो नहीं लग रही, मुझे लग रहा था कि फ्लैट है चल जाएगा, लेकिन काफ थोड़े से बोल जाएंगे इधर, बट भगवान जी का नाम लेते हुए हम लोग चल आओ लड़कियों। गाइज चोपटा तुंगनाथ ट्रैक पे आपको ये सब जानवर देखने को मिल सकते हैं, ये सब फूलों की और प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिल सकती है। क्यूटीज आर हियर गाइज। हम वहाँ पहुँच गए हैं जिसकी वजह से तुंगनाथ को स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं इंडिया का। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ वो क्यों कहते हैं। वाह इतना सुंदर है गाइस। कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है जी दोस्तों जी? बहुत ऑसम, बहुत ही यहाँ चल रहा है फोटोशूट, बहुत तगड़ा फोटोशूट हो रहा है गाइस। हम आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं, इनको छोड़ो आप पीछे देखो। अरे हाँ स्माइल तो क्या बढ़िया से लो ऊपर से ताकि पीछे मानना नहीं है। ये करने में ही खत्म। चलो ठीक है।
गाइस शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। जब दोनों गाड़ी में बैठते हो ना गुग्गू डंडा दिखा दो अपने आप चले जाएंगे। डंडा दिखा, डंडा आराम से डंडा दिखा दो, चले जाएंगे। मेरी साड़ी ऐसी हो जाती। हमने एक बहुत तगड़ा शॉर्टकट लिया था, मेरे पास है, मैंने ले लिया। से क्लिप लेके डालूंगी माँ का हटे सामने से। ऐसा शॉर्टकट था कि हमारी ऐसी की तैसी होगी, पर हमने बहुत लंबा काट दिया उससे रास्ता। ये देखो, हटो दीदी, हट गई। ये पूरा पहाड़ हम ऐसे ही चढ़ के आए हैं। ये वाला जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ के बाद यहाँ से देखने में इतना कठिन नहीं लग रहा, लेकिन गाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट। चलो बहुत मुश्किल था। चल बेटा चल, लेट्स गो। सो गाइज हम आ चुके हैं सुनहरे जंगलों में, मैन वर्सेस वाइल्ड, बियर ग्रिल्स के साथ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आबादी में नज़र नहीं आ रही है। हम जंगल में कूद तो चुके हैं, लेकिन हमें ढूंढने वो इलाके जहाँ पे कुछ लोग रहते हो। लेकिन यहाँ सारे जानवर दिख रहे हैं हमें। पीछे भी बहुत सारे जानवर आ रहे हैं, लेकिन हमें लोग नहीं दिख रहे अभी तक। ये मेरी बहन, इसका नाम खरगोश है। फिर मिलता हूँ आपसे एक ही शानदार पेशकश के साथ अगली सिनेमैटिक शॉट में। आपको दिखाता हूँ कुछ सिनेमैटिक। गाइस ये ब्रेक लिया है, निकल खा रहे हैं। गाइस केदारनाथ कर लिया, बहुत इजीली कर लिया था, बिल्कुल नहीं थके थे। पर यहाँ की चढ़ाई इतनी खड़ी है ना। ये मोटी हो गई है, मोटी झूठ बोल रही है। नहीं, केदारनाथ में मैं मोटी थी, अब मैंने कम कर लिया। तब भी मोटी हो गई गाइस है। अभी हम सिर्फ 1.5 घंटा चले हैं, किलोमीटर तो मुझे पता नहीं, 1.5 घंटा चले हैं, लेकिन माँ कसम हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है कि बस मेरे को ऐसे लग रहा है अभी ये वाला रास्ता जो जाएगा ना, ये देखो यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, फिर उधर से ऐसे 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 ऐसे। पर मुझे लग रहा है इस पहाड़ी के बाद आ जाना चाहिए, पर ये लोग कह रहे हैं पागल है क्या। गाइस ऐसा क्यों लग रहा है? गाइस आप ही बताओ, क्या मैं पागल हूँ? गाइस मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। चलो गाइस, गाइस चढ़ाई का अंदाजा लगा लो गाइस कैसी है। भैंस की आँख, ये देखो, ये लोग आ रहे हैं नीचे से। अभी हम नीचे से आ गए हैं, बहुत नीचे से, दिख भी नहीं रहा कहाँ से आए हम। शायद हम झोपड़ी के नीचे से आए थे। वहाँ जहाँ रोड दिख रही है वहाँ कहीं से आए और यहाँ आए। गाइस अभी सूत्रों से पता चला है, पीछे दुकान वाले भैया से पूछा कितना रह गया, तो उन्होंने बोला सिर्फ 500 मीटर रह गया है। और यहाँ से दिख तो नहीं रहा, पर आसपास का एरिया दिखा देती हूँ आपको मंदिर का। अभी हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हमें जाना है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके, और इस जगह पे है मंदिर। और ये जो पीक दिख रही है ये है चंद्रशिला पीक। लेट्स गो गाइस। मैं ले लूंगा इससे ज़्यादा ब्लॉग। अब अच्छा लगेगा चढ़ने में, अब थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और खुशी की लैंग्वेज बोलो तो पिछली बार केदारनाथ में मैंने खुशी को बोला, खुशी मजा आ रहा ना, अपने आप एनर्जी आ रही है, खिंच रही है आगे की तरफ। तो कहती है हाँ एनर्जी आ रही है, एनर्जी खिंच रही है। अभी आगे निकल गई है, वरना मिलवा। गाइस आ गए, आगे ये बैठी गाइस चढ़ाई करते हुए बीच में जब आप ऊपर पहुंचने वाले होगे, कुछ मीटर दूर ही, कुछ 100-200 मीटर दूर आपको ये गणेश जी का टेंपल दिखेगा। यहाँ दर्शन करते हुए आगे बढ़ना। और यहाँ पे लोग ऐसे अपने पत्थरों से घर बनाते हुए जाते हैं, जैसे हमने केदारनाथ में बनाए थे। देखिए अगर आप यहाँ पे बना के जाओ तो आपका घर बन जाए, आप भगवान जी से प्रे करते हो तो ये लो जी, कर लो दर्शन गणेश जी के। गाइस ये देखो हमने बना दिया। मेरी छोटी पटोड़ी। अरे कह रहा दाव नहीं दूंगा, जानू ट्रैक पे। जा रहे हो क्या उस्ताद? अरे रोको मत, रुकूंगा तो थक जाऊंगा। इसके साथ ये बैठेगा ना, इससे बैठ जाऊं ना, काटोगे तो नहीं आते। गाइस दिख गया मंदिर, ये रहा। आजा रुद्राभिषेक की थाली ले जाओ भैया।
ओम नमः शिवाय गाइस, हर हर महादेव। अब हम पहुंच गए हैं। अब सब दर्शन वगैरह करने के बाद आपसे मिलती हूँ। अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी। गाइस मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गए। हम दर्शन करके आ गए हैं। परिक्रमा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट अभी हो गई है। अब हम यहाँ से जाएंगे, कुछ खाएंगे, बैग उठाएंगे, हमने बैग वहीं रख दी थी जहाँ से हमने प्रसाद लिया, और फिर हम जाएंगे चंद्रशिला। लेट्स गो। गाइस हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई है। हमारी ये वाली छोटी सी बच्ची को पैर में बहुत ज़्यादा कट लग गया है। जख्मी हो गई। अभी तो हमने जैसे तैसे करके खून रोका है, खून नहीं रुक रहा था, पर शक्ल देख लो इसकी, ऐसे लग रहा है मुंह से सारा खून उतर गया है। अब हम आए हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए, पराठे वगैरह खाते हैं एंड देन हम चलेंगे आगे चंद्रशिला की तरफ। लव यू गाइस, आप घर रहो, हम दर्शन कर रहे हैं, आप घर रहो। गाइस हैवी मैगी एंड पराठे। अभी पराठे आए नहीं है, मैं तो पराठा मंगाया है, ये एक्स्ट्रा लगाए मंगाए। मैं खाऊंगी आलू का पराठा विद अमूल बटर। गाइस नाश्ता नुश्ता करके देखो, हम लोग बैठे हैं वैसे यहाँ नज़ारे। मेरा कर देती आदत है, मैं क्या बोलूँ। मैं बोलने जा रहा था, हम लोग नाश्ता वास्ता करके बैठ गए हैं, हम लोगों ने दर्शन कर लिया, हम चंद्रशिला जा रहे हैं, तो इसने पहले बोल दिया। सब छोड़ो गाइस, वो देखो आधे में धूप है और आधे में छाया है, अभी धूप आ रही है, लोग ही नहीं दिख रहे भाई। हम ऐसी जगह है ना बहुत बढ़िया नीचे कि ऐसा लग रहा है कि भाई जन्नत में आ गए हम, जन्नत में। यस मंदिर की साइड गाइस, इतने सुंदर व्यूज ना केदारनाथ में नहीं थे, लेकिन यहाँ तो बहुत ही मतलब दोनों की वाइब अपनी अपनी है। हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप दोनों की एक वाइब बार अपनी आइए अपनी अपनी है, जिंदगी केदारनाथ में। की भी, तुंगनाथ की भी, चढ़ाई भी और व्यू भी। और मेरे ऊपर इसी बात पे एक छींट पड़ी है अभी, इसका मतलब बारिश होने वाली है। चलो गाइस चंद्रशिला चलते हैं। लेट्स गो टू चंद्रशिला। गाइस अगर आप सोच रहे हो कि चंद्रशिला का रास्ता आसान है, तो यहाँ से सिर्फ शुरू हो रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है वो सकरा रास्ता जिससे आपको होते हुए जाना है जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट जैसा। गाइस ना यहाँ रेलिंग है ना कुछ है, और खाई इतनी तगड़ी है, तो इस कॉर्नर को पकड़ के चलेंगे। हर हर महादेव। चलो जी, मजे आ रहे हैं। घुटने तक की गाइस, ये हाल है हमारे चंद्रशिला पे। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और हम थक भी रहे हैं। थोड़ी देर चलते हैं फिर बैठ जाते हैं। अभी एक बाबा मिले थे, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आए, उन्होंने बस सीधा बोला जय श्री राम, कह रहे कदम छोटे छोटे रखो, चाहे 6 इंच कम कर दो कदम के बीच में, 10 कदम चलो बैठो, 10 कदम चलो बैठो, चलते जाओ, ऐसे चलो। और लिटरली ये काम कर रहा है। अगर हम कंटिन्यूसली चलेंगे ना तो बोल जाएंगे अभी, इसलिए हम थोड़ा चलते थोड़ा बैठते हैं। हमारे पास बहुत टाइम है, अभी 10:30 हो रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर 11 बजे तक भी, अभी देखो पीछे अगर शायद आपको दिख रहा हो भी दिखा दूंगी, थोड़ा रह गया है, आधे पौने घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे। 1 घंटा ऊपर बैठेंगे और फिर उतरना शुरू करेंगे। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू तुंगनाथ, एक चीज़ आपको और बता दूं, वॉशरूम पूरे रास्ते में कहीं नहीं है। सीधा मंदिर के पास पहुंचने के बाद एक वॉशरूम मिलेगा, तो नीचे से फ्रेश होके आना, अपने माइंडसेट ऐसा करके आना कि आप रास्ते में वॉशरूम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं, तू भी तो था। उसके अलावा रीस के एनर्जी अंदर जाती है, इसी में लगी थी, एनर्जी अंदर जाती है, पास होती है। आप निकाल दो उसको, कोई नहीं। मंत्र तो मार दे अपना वाला, तू मंत्र तो मार दे, एक नंबर हो जाए। और ये गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड चंद्रशिला। चंद्रशिला का ट्रैक बहुत मुश्किल था, बट somehow we completed it and I will show you the view also. Now look at the view. ये रहा चंद्रशिला मंदिर, देख के दिव्या, and this is the view. कुछ नहीं दिखा सकती मैं, क्योंकि व्यू क्या, बादल ही बादल है, दिख ही नहीं रहा कुछ।
शूज़ पहन लूँ फिर बात। इस थोड़े से बादल हटे हैं, आपको दिखाती हूँ, सिर्फ यहीं तक का दिख रहा है, अभी भी काफ़ी ऊपर है लेकिन हम गाइस मैं आपको बताना भूल गई थी, पूरा नीचे से चौपटा से हमें तुंगनाथ मंदिर तक लगा था 2 घंटे। हमने 5:30 बजे शुरू करा, 7:30 हम यहाँ पहुँच गए थे और तुंगनाथ से ऊपर चंद्रशिला आने में हमें लगा पूरा 1 घंटा। मतलब इन टोटल 3 घंटे में हमने पूरा ट्रैक नीचे चौपटा से लेके ऊपर चंद्रशिला तक कर दिया है और हमारे दर्शन भी बहुत इजीली हो गए थे, कोई भीड़ नहीं थी। पंडित जी ने खड़े करके अच्छे से प्रॉपर पूजा कराई है, अंदर भी अच्छे से शिव जी की पूजा कराई, बाहर पार्वती माता की, भैरव बाबा की, सबकी अच्छे से कराई है। तो ऑल इन ऑल दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, बहुत टाइमली, बहुत सब कुछ हो गया। अभी 11 बज रहे हैं, हमने बीच में बहुत लंबा रेस्ट भी ले लिया, खाया भी, फिर हम ऊपर आए हैं। तो अब 11 बज रहे हैं। अब हम अगर आधे घंटे बाद भी तो बैठेंगे यहाँ, आधे घंटे बाद भी अगर उतरना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है 2.5-3 घंटे में हम नीचे पहुँच जाएंगे चौपटा। बट अब हम जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, शाम को हमें निकलना है वापस, तो हम धीरे धीरे करके उतरेंगे। जो भी कुछ होगा रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस चंद्रशिला से तुंगनाथ आ गए हैं उतर के, विदिन हाफ एन आवर, आधे घंटे में हम यहाँ तक आ गए हैं। अब मुझे लग रहा है नीचे भी हम 1-1.5 घंटे में उतर ही जाएंगे। बस अभी एक ब्रेक लिया है, पानी पियेंगे, वॉशरूम जाएंगे क्योंकि रास्ते में फिर वॉशरूम नहीं है। तुंगनाथ मंदिर के बिल्कुल पास बैठे हैं और फिर उतरना शुरू करेंगे। आपको लाइन दिखा देती हूँ, सुबह हमने सीधे जाके दर्शन करे हैं और अब लाइन देख लो, ये पूरी जा रही है, जा रही है ऊपर जाके भी, ऊपर जाएगी अंदर, यहाँ से जाते हुए फिर जाएगी। सही टाइम पे दर्शन कर लिए। एक बंदे की लाइन नहीं थी, एक सिंगल बंदे की लाइन नहीं थी जो हमने करे। गाइस बढ़िया उतर रहे हैं, मज़ा आ रहा है उतरने में और इतना थक नहीं रहे, थोड़ा बहुत ऑफकोर्स हल्का फुल्का थक रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि बैठना है जिस चढ़ाई में हो रहा था। और आते समय वो तो सब दिखाई दिया, वो तो सब दिखाई दिया आपको। तो अब वापस उतर रहे हैं, ऑलमोस्ट आधा रास्ता उतर गए हैं। आपसे नीचे पहुँच के मिलती हूँ। यहाँ गाइस हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए सब लोग बिस्किट खा रहे हैं। अब मैं भी लगाऊंगी कोई मीम ढूंढ के इस जगह पे, देखती हूँ। गाइस हमने जहाँ से अपना तुंगनाथ का ट्रैक शुरू करा था हम वहाँ पहुँच गए हैं। वो रहा सामने गेट, अगर आपको दिख रहा हो तो ये। एंड अब हम नीचे पहुँच चुके हैं। अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, हम अपने गाड़ी वाले भैया को बुला रहे हैं, वो आ जाएंगे तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकलेंगे ऋषिकेश। अब 2-3 दिन हम ऋषिकेश रुकेंगे और अगर आपको वहाँ के व्लॉग्स और वहाँ की मस्ती देखनी है तो वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखने आना पड़ेगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। मेरे को ऊपर से किसी पॉटी कर दी शायद किसी बर्ड ने। That's it for the video. I hope you guys enjoyed it, and if you do then please consider subscribing to my channel, like the video, comment down below whatever you want to say, share with your friends, and yes, please don't forget to press the bell icon to get notified every time I upload a new video on YouTube. So मैं मिलते हैं सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए adios amigos, powering up, bye bye and Har Har Mahadev.